राग मारवा। मारवा एक थाट है और राग मारवा मारवा थाट का आश्रय राग है। मारवा राग में ऋषभ कोमल है, तीव्र मध्यम का प्रयोग होगा और पंचम पूर्णतः वर्ज्य किया गया है। जाति शाडव शाडव, यह एक सायंकालीन संधि प्रकाश राग है। वादी संवादी के संदर्भ में मतभेद है। कई विद्वान दैवत को वादी और ऋषभ को संवादित्व प्रदान करते हैं। बहुजन ऋषभ को वादी और दैवत को संवादी मानते हैं। वादी और संवादी के बीच में षडभ मध्यम या षडज पंचम भाव नहीं पाया जाता, जो संगीत का सामान्य नियम है। मारवा रौद्र स्वरूप का राग है। पुरुष प्रकृति उनकी मानी जाती है। पहले हम उनके आरोह अवरोह और मुख्य स्वरावली का दर्शन करेंगे, बाद में स्वरूप देखेंगे। निर्गम धा निद सा निध मग रे सा। निर्गम धा निद सा सा निध मग रे सा। स्वरूप निद धा निद निद ग मग निद सा। निद 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 सा। निर्गम दा मग रे निर्गम दा मग रे ग रे निद सा। निर्गम दा निध मद मद निध मद निध सा। निर निध मग रे ग रे सा। यह मारवा का सामान्य स्वर सन्निवेश है। उसके ऊपर दृष्टिपात करते हमको मालूम होता है कि ऋषभ और दैवत महत्व का स्वर है, बलवान स्वर है। ऋषभ और दैवत का लगाव विशिष्ट ढंग से किया जाएगा। यह एक परमेल प्रवेशक राग है। गंधार मध्यम और निषाद का अल्पत्व है। मारवा एक पुरुष प्रकृति का राग है, रौद्र स्वरूप का राग है। वादी और संवादी के बीच में षडज मध्यम या षडज पंचम भाव का अभाव है। ऋषभ और दैवत न्यास युक्त रहेगा। गंधार मध्यम और निषाद का अल्पत खड़ा स्वर प्रयुक्त किए जाएंगे। मींड काम नहीं किया जा सकता। पुरिया और सोहिनी सम प्रकृति राग है। षडज का महत्व है, फिर भी उनका लंघन होता है। ऋषभ वादी स्वर है, बहुत्व रहेगा, महत्व का स्वर है और राग ऋषभ का प्रयोग से निखर उठता है। गंधार ज्यादा नहीं बताने का, नहीं तो पुरिया का भास होगा। तीव्र मध्यम पर ज्यादा विश्रांति नहीं की जा सकती और दैवत का बहुत्व रहेगा। दैवत न्यास स्वर है। तो यह मारवा राग की विशेषता है। निद सा निरे ग
शरज विश्रांति स्थल है, फिर भी उनका लंघन होता है। शरज पर न्यास किया जा सकता है, फिर भी लंघन आवश्यक है। निरे निर्घरे निरे रे सा, गंधार का अल्पत्व है। निर्गमधा, दैवत पर न्यास, दैवत का विशिष्ट लगाव। निर्गमदा निधा मद निरा निधा निधा मगरे निद सा। पुरिया, सोहिनी और मारवा सम प्रकृति और निकटवर्ती राग है। इनके स्वर समान है, लेकिन स्वर लगाव वादी संवादी भेद और प्रकृति भेद से अलग रहेगा। अब हम पुरिया देखेंगे। पुरिया का स्वरूप कैसा है? निधनी मधानी मद निध सा निध सा। मंद्र सप्तक में विशेषतः गाया जाता है। ऋषभ का अल्पत्व रहेगा। ने मधनी, निषाद का प्रभाव। मद निध सा निध सा। निर्ग, गंधार महत्व का स्वर है। निर्ग निरसा, गंधार वादी है पुरिया में। ने निषाद संवादी है। निद नि मद निद सा। ऋषभ का अल्पत्व। नेमा मध्यम को दीर्घत्व दिया जाता है। नेमा निमग संगति पुरिया में ली जाती है। निरसा निर्गमदनी, उत्तरांग में निषाद महत्व का स्वर है। निर्गमदनी मदनी निधनी निरसा निधनी मग गमध गमग रसा निधनी मादा निध सा निध सा। यह बात पुरिया की है। नीरे, रेनी और निधसा समान स्वर पुरिया और मारवा में प्रयुक्त होते हैं, लेकिन स्वर संगति अलग है। पुरिया में गंधार और निषाद पर न्यास दिया जाता है। मारवा में ऋषभ और दैवत पर न्यास दिया जाएगा। पुरिया में मींड प्रयुक्त की जाती है। मारवा राग में मींड काम निषेध है। मारवा में ऋषभ और दैवत का प्राबल्य रहेगा। निरे रे निद सा निरे गरे मगरे निद सा। ऋषभ का विशेष प्रयोग। निर्गमधा, मारवा में निर्गमध, पुरिया में निर्गमदनी, निषाद पर जाएंगे। निधनी मदनी निधनी मग गमध गमग रसा। यह संगतियां पुरिया की है, तो यह बात ध्यान में रखने की। अब देखेंगे सोहिनी। सोहिनी की प्रकृति चंचल, तार सप्तक प्रति गति रहेगी। विस्तार क्षेत्र तार षडज के पास रहेगा। यह स्वरावली सोहिनी की है। उनकी गति तार षडज के ओर रहेगी। मद मद दनी दनी सारे सारे निशा, यह संगति सोहिनी में ली जाती है। दघ संगति पुरिया और सोहिनी दोनों में ली जाती है।
पुरिया में गम ध गम ग, और सोहिनी में नी ध गम ग। इसी ढंग से संगति ली जाती है। तो ये जो बात है, जो स्वर लगाव की बात है, ध्यान में रखने की है। पुरिया, सोहिनी और मारवा एक समान स्वर वाले राग हैं। उनकी जो विशिष्टता है, उनका जो स्वर लगाव की विशिष्टता है, वो आपको आपके गुरु जी के पास बैठकर आत्मसात करनी पड़ेगी। तो यह हुआ राग मारवा।